नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी चर्चा आपको हैरान कर देगी। बात है चीन और पाकिस्तान के रिश्तों की, जिनकी शुरुआत तो मजबूत साझेदारी से हुई थी, लेकिन अब यह रिश्ता टूटने की कगार पर है। सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था का भविष्य कहा गया था, अब सवालों के घेरे में है। चीन का सबसे बड़ा स्टील समूह सेंचुरी स्टील ग्रुप, जिसने पाकिस्तान में $200 मिलियन का निवेश किया था, अब वहां से अपना कारोबार समेट रहा है। यह सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका है। क्या यह सीपेक का अंत है या सिर्फ एक शुरुआत? चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक करें। आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें इससे काफी मोटिवेशन मिलती है। दरअसल बात यह है कि चीन का सेंचुरी स्टील ग्रुप, जिसने पाकिस्तान में एक विशाल स्टील प्लांट लगाया था, अब पूरी तरह से हार मान चुका है। 5 साल के लंबे इंतजार और अनेकों समस्याओं के बाद कंपनी ने पाकिस्तान सरकार को आखिरी चेतावनी दी है। उन्होंने न केवल अपनी नाराजगी जाहिर की, बल्कि प्लांट को बंद कर वहां से अपने संसाधन हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? बलूच मिलिटेंट्स और आतंकवादी हमलों के कारण चीनी कंपनियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की नीतियों और भ्रष्टाचार के कारण विदेशी निवेशकों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। डूबती अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई ने हालात और खराब कर दिए हैं। सीपेक, जिसे कभी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का गेम चेंजर कहा गया था, अब संकट में है। ग्वादर पोर्ट, जो इस प्रोजेक्ट का मुख्य केंद्र था, अब बलूच मिलिटेंट्स का अड्डा बन चुका है। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हुए हमले में कई चीनी इंजीनियर्स की मौत ने चीन की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है। इन घटनाओं ने चीनी कंपनियों को पाकिस्तान से दूर जाने पर मजबूर कर दिया। और यह सिर्फ एक स्टील प्लांट की बात नहीं है। सीपेक की अन्य परियोजनाएं भी देरी और सुरक्षा समस्याओं का सामना कर रही हैं। क्या पाकिस्तान इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा, या यह परियोजना अधूरी रह जाएगी? चीन, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा साझेदार माना जाता है, अब उससे दूरी बना रहा है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ चीन से $1 बिलियन की मदद मांगने गए थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। चीन की तरफ से यह साफ संदेश है कि वह अब अपने निवेश पर अधिक ध्यान देगा और जोखिम भरे देशों में निवेश करने से बचेगा। चीन अब केवल पाकिस्तान के आर्थिक सहयोगी के रूप में नहीं, बल्कि एक सख्त निवेशक के रूप में काम करेगा। यह पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए खतरा बन सकता है। हर कुछ सालों में सरकार बदलने के कारण कोई ठोस आर्थिक नीति नहीं बन पाती। निवेशकों को प्रशासनिक बाधाओं और भ्रष्ट अधिकारियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF और अन्य कर्जदाताओं पर निर्भर है, जो अब सख्त शर्तें लगा रहे हैं। यह स्थिति पाकिस्तान के आम लोगों पर भारी पड़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो यह संकट और गहरा सकता है। आइए अब देखते हैं कि भविष्य में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अगर पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में विफल रहता है, तो चीन सीपेक से धीरे धीरे हट सकता है। इससे पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय साख और कमजोर होगी। अगर पाकिस्तान अपनी सुरक्षा और प्रशासनिक समस्याओं को हल करता है, तो सीपेक फिर से पटरी पर आ सकता है। चीन और पाकिस्तान मिलकर इस संकट का समाधान निकाल सकते हैं, लेकिन यह सब तभी संभव है जब पाकिस्तान ठोस कदम उठाए और अपनी नीतियों में सुधार करे। दोस्तों, यह संकट केवल पाकिस्तान और चीन तक सीमित नहीं है। इसका असर पूरे दक्षिण एशिया और वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए यह आत्मचिंतन का समय है। अगर उसने सही कदम नहीं उठाए, तो उसकी अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिति दोनों संकट में आ सकती है। दूसरी तरफ चीन के लिए यह घटना उसकी वन बेल्ट वन रोड परियोजना के लिए एक बड़ा सबक है। आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान इस संकट से उबर पाएगा, या यह सीपेक का अंत होगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।